तहरीक इंसाफ को एक दिन में 2 झटके। परवेज खट्टर पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। गिरफ्तार परवेज इलाही जिला कचहरी में पेश। एंटी करप्शन की जानिब से परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। परवेज खट्टर ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया। कहा, हम इन हालात और सरगर्मियों से खुश नहीं, सोच समझ कर पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफे का फैसला किया। दोस्तों से मशवरा करके लाहे अमल तय करूंगा। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। जिला औरंगजेब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए मलिक जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाकयात अफसोसनाक थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इज्जत की सियासत करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। खानपुर से साबिक एमपीए मियां शफी मोहम्मद ने पीटीआई छोड़ दी। लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। क्या वो जाली लोग थे? आपने पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और डीजी रेंजर्स को पीर को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में चोरियां हो रही हैं। ऑर्डर का मकसद यह है कि आइंदा असली वर्दी वालों को तहफ्फुज़ फराहम किया जा सके। अगर अमल दरामद न हुआ तो वजीर आजम को बुलाऊंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी। ज़राई के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की की वजह से मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म आज तुर्की रवाना होंगे। कल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हलफ बर्दारी में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की साजिश न की जाए। 9 मई के वाकयात से तवज्जो हटाने के लिए इदारों पर गुमराह कुन और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फौजी तंसीबात पर हमला करने, अवाम को उकसाने, शोहदा की यादगारों को गिराने वाला शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। इनकी हर बात नफरत, तकसीम और झूठ पर मबनी है। 9 मई फसादात में मुलव्वस शरपसंदों की शिनाख्त का सिलसिला जारी। एक और शरपसंद सरगना की शिनाख्त हो गई। लाहौर के रिहायशी मोहम्मद नाजिम अब्बास का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। आलिया हमजा समेत पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन ने जेल में बदसलूकी से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। खवातीन ने कहा, जेल में किसी किस्म की ज्यादती या बदसलूकी नहीं की गई। घरों से उठाना ही खवातीन की तजलील थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया की बुनियाद पर सियासी मुकदमात बनाए। 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव केस में जमानत देने के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जमानत मनसूखी के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। मुल्क में महंगाई 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। देहात में महंगाई की शरह ने शहरों को पीछे छोड़ दिया। देहात में महंगाई की शरह 42% से जायद, शहरों में 35% रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई 38% से जायद। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 53% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान एशिया भर में मुसलसल दूसरे माह महंगा तरीन मुल्क करार। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता माह सालाना बुनियादों पर अफरात ज़र की शरह में 38% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी दफ्तर बराए शुमारियात के मुताबिक अफरात ज़र की ये सालाना शरह पूरी जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। असद उमर की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, मई में अफरात ज़र 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह पाकिस्तान में है। श्रीलंका को हमने महंगाई में पीछे छोड़ दिया। वो जो साहब कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने निकले थे, वो कहां हैं?
शिकायत खाका नवासी का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाने का मशवरा। कहते हैं कि मुल्की मौजूदा निज़ाम में मसाइल हल करने की सकत नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि सदर ममलिकत मामलात के हल के लिए अहम रोल अदा कर सकते हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर सोचना होगा। सदर सब स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और एक एजेंडा तय करें। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत दीवार की तनसीब पर तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में नाम नेहाद कदीम हिंदुस्तान को दिखाया गया। भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में बनी दीवार पर वो इलाके शामिल हैं जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के हैं। भारत तसल्लुत पसंदाना और तौसीब पसंदाना अज़ाइम से तनाज़ात को हवा दे रहा है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील निज़ाम ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलने से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। कराची में पानी के इंतजाम के लिए वाटर बोर्ड का टैंकर्स पर QR कोड चस्पा करने का फैसला। QR कोड से पानी की कीमत और मिकदार की तस्दीक हो सकेगी। पानी के इस्तेमाल करने की मयाद भी मालूम हो सकेगी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की 114 अरब के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। 96 अरब रुपए के 3 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिए गए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी। 800 मेगावाट मोहमिन डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का मंसूबा भी मंजूर। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। लिया से साबिक MPA रफाकत गिलानी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। सिंध से अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श उन्नर ने PTI छोड़ दी। क्वेटा से भी PTI रहनुमा पार्टी से अलग हो गए। उस्मान डार के भाई आमिर डार का भी सियासत से अलग होने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मज़म्मत। समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर को कराची में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की उनकी बाजियाबी के लिए अपील। ह्यूमन राइट्स कमीशन का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए रवा माली साल के लिए 1 अरब से ज्यादा बजट मुख्तस किया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बजट में कटौती करके बजट को कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में तौसी। मतीउल्लाह मुआविन खसूसी वजीर आला बराए खेल मुकर्रर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तवील रुखसत पर चले गए। ठट्टा शहर में पानी की किल्लत, बिजली और गैस बहरान के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स बंद। सेशन कोर्ट ठट्टा में वकीला ने भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। मुल्क भर में बारिशों ने मौसम सुहाना कर दिया। इस्लामाबाद में मुसलसल 2 रोज बारिश के बाद मौसम निखर गया। लाहौर, फैसलाबाद, सादिकाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा और साहिवाल में बादल बरसे। मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, स्वात, एबटाबाद, हरीपुर और शांगला समेत कई शहरों में बादल बरसे। वादी लीपा और वादी नीलम में भी बारिश। मौसम ठंडा हो गया। मुल्क भर में बारिशों के बाद दर्जा हरारत में कमी। कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद में 27, पेशावर और कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जितने तलबा उतने फंड्स। कराची समेत सिंध भर के कॉलेजेस का बजट इनरोलमेंट से मशरूत करने का फैसला। वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने कहा, मुल्क मौशी बहरान का शिकार है, इसके बावजूद तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए बजट में 200 गुना इजाफा किया। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। मुलाजमीन को BPS के बजाय ग्रेड के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। BPS पर भर्ती महकमा सेहत के मुलाजमीन वापस भेजने का फैसला। फ्रांस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जंगल राज खत्म। पार्लियामेंट ने कैद और जुर्माने का कानून मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 3 लाख यूरोस जुर्माना होगा।
अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर गए। एयरफोर्स के एहलकारों ने अमेरिकी सदर को संभाला और उन्हें दोबारा खड़ा कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को किसी भी किस्म की चोट नहीं लगी। साबिक सदर ट्रंप का बाइडन से इजहार हमदर्दी। उन्हें अब मोहतात रहना होगा। सदर जो बाइडन इससे पहले भी गिर चुके हैं, ट्रंप की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान और जर्मनी का फिल्म, आर्ट और सकाफत के शोबों में दो तरफा ताउन पर इत्तेफाक। जर्मन सफीर से मुलाकात में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, स्क्रीन टूरिज्म के जरिए तहजीब व तमद्दुन पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दो तरफा तिजारत का हजम $4 अरब है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला और शहजादी रजवा शादी के बंधन में बंध गए। बरतानवी वली अहद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया शहजादी केट मिडल्टन खातून अव्वल जल बाइडन ने भी शाही जोड़े से मुलाकात की। शाही जोड़े ने केक भी काटा। मासूम अदाकारी, जानदार जुमले और मुस्कुराहटें बिखेरने के मास्टर मज़ाहिया अदाकार नन्हा की बरसी, अलिफ नून से शोहरत हासिल की। कई यादगार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुर के सफर का अनोखा और रसीला गुलकार मुजीब आलम के गाए गए गीत आज भी लोगों को पसंद हैं। आपदा परवीन और नसीबो लाल का सहर बॉलीवुड पर भी सर चढ़कर बोला। परिणीति चोपड़ा ने दिल से गाकर दोनों को खिराज तहसीन पेश किया। ऐसा क्या झोंक ख्याल में कि कोई सरकारी अफसर यहाँ टिकता नहीं? यूं समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए। ये जुल्म नहीं, रहम है धनी बख्श। खुदा ने हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया। झोंक सियाल के मर्द और जवानों, ओढ़ लो ये नूरी का दुपट्टा। चूड़ियां तुम्हें तुम्हारी औरतें पहना देंगी। ये मुझे दे दे, तेरे हाथ में गुलामी का कड़ाई जचता है। झोंक सरकार 6 जून से मंगल शब 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर। हम टेलीविजन का एक और मेगा ड्रामा सीरियल झोंक सरकार 6 जून से हर मंगल की रात 8 बजे देखना ना भूलें।